स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का नया ट्रेलर आखिरकार आ चुका है और सच बताऊं तो इस ट्रेलर ने पीटर पार्कर की पूरी लाइफ को एक नए डायरेक्शन में दिखा दिया है। इस बार कहानी सिर्फ किसी विलन को हराने की नहीं है, इस बार प्रॉब्लम खुद स्पाइडरमैन के अंदर है। ट्रेलर शुरू होता है स्कॉर्पियन के एक जबरदस्त सीन से। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो शुरुआत में ही स्कॉर्पियन एक ऑफिसर को पकड़ कर रखा हुआ है। वो शायद DODC का कोई एजेंट हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान जाता है उसके नए सूट पर, क्योंकि ये वही पुराना स्कॉर्पियन नहीं है जिसे हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखा था। इस बार उसके पास नई टेक्नोलॉजी है, नई पावर है और वो पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस लग रहा है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है। हमें पता है कि मूवी में टूम्बस्टोन भी होने वाला है, लेकिन अभी तक दोनों ट्रेलर्स में उसकी कोई बड़ी एंट्री नहीं दिखाई गई। तो हो सकता है कि स्कॉर्पियन को ये नया अपग्रेड टूम्बस्टोन या किसी और ने दिया हो। लेकिन असली सवाल स्कॉर्पियन नहीं है, असली सवाल है पीटर पार्कर के साथ हो क्या रहा है। ट्रेलर में पीटर खुद बोलता है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और उसके बाद हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन की आंखें पूरी तरह ब्लैक हो जाती हैं। अब ये सिर्फ एक कूल विजुअल नहीं है, पीटर की बॉडी के अंदर कुछ चेंज हो रहा है। उसकी DNA तक बदल रही है, एक नई म्यूटेशन उसे धीरे धीरे बदल रही है। और सबसे खतरनाक बात ये है कि ये पावर उसे पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। स्कॉर्पियन जैसा विलन भी पीटर के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, पावर बढ़ रही है लेकिन कंट्रोल कम हो रहा है। पीटर खुद बोलता है कि वो कंट्रोल खो रहा है, मतलब ये नई ताकत कभी कभी पीटर पर हावी हो रही है। और यही इस मूवी की सबसे बड़ी फाइट हो सकती है, क्योंकि पीटर को सिर्फ विलन से नहीं लड़ना पड़ेगा, उसे खुद से भी लड़ना पड़ेगा। और यहीं से आता है मूवी का दूसरा बड़ा कनेक्शन, म्यूटेशन। क्योंकि एक तरफ पीटर के अंदर बदलाव हो रहा है और दूसरी तरफ हमें सैडी सिंह का मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखता है। बहुत सारे फैंस का मानना है कि वो जीन ग्रे हो सकती है। अगर ये सच निकला तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सिर्फ स्पाइडरमैन की स्टोरी नहीं होगी, ये MCU में एक्समैन के आने का पहला बड़ा स्टेप भी हो सकता है। लेकिन पीटर की कहानी सिर्फ पावर्स और फाइट्स तक नहीं है। नो वे होम के बाद पीटर की लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है। दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी है। उसका दोस्त नेड और MJ किसी को भी याद नहीं कि पीटर कौन है, लेकिन पीटर सब कुछ याद रखता है। वो उन लोगों को देख रहा है जिनसे वो प्यार करता है, लेकिन उनके लिए वो एक स्ट्रेंजर बन चुका है। और यही लोनलीनेस पीटर को अंदर से बदल रही है। ऐसा लगता है कि पीटर धीरे धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ छोड़कर सिर्फ स्पाइडरमैन बनता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या पीटर पार्कर को पीछे छोड़ना सही फैसला होगा, या यही फैसला उसे और ज्यादा अकेला कर देगा? क्योंकि स्पाइडरमैन सिर्फ उसकी पावर्स का नाम नहीं है, स्पाइडरमैन वो इंसान है जो अंदर से पीटर पार्कर है। और ब्रांड न्यू डे शायद इसी बात को टेस्ट करने वाली है। अब ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा शुरू होता है, पीटर पार्कर का नया अपग्रेड। और यहाँ सबसे बड़ी बात है ऑर्गेनिक वेबिंग। हमने हमेशा देखा है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर्स खुद बनाता था, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है। ट्रेलर में हिंट मिलता है कि पीटर अब खुद अपने शरीर से वेब निकाल सकता है, मतलब अब उसे कार्ट्रिजेस बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सिर्फ एक छोटा अपग्रेड नहीं है, क्योंकि ये भी उसी म्यूटेशन का हिस्सा हो सकता है जो पीटर के अंदर हो रही है। लेकिन हर बदलाव अच्छा नहीं होता। ट्रेलर में हमने पीटर को कई बार कमजोर पड़ते हुए देखा है। कभी वो गिर जाता है, कभी उसकी सेंसेस ठीक से काम नहीं करती, और ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर इस नई पावर को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से पीटर मदद लेने जाता है उस इंसान के पास जो म्यूटेशंस को सबसे ज्यादा समझता है, ब्रूस बैनर। अब ये सीन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ब्रूस बैनर खुद भी एक ऐसा इंसान है जिसने अपने अंदर के मॉन्स्टर के साथ जीना सीखा है। पहले हल्क उसके लिए एक प्रॉब्लम था, लेकिन बाद में उसने हल्क और ब्रूस दोनों को बैलेंस करना सीख लिया। और यही चीज पीटर भी सीखना चाहता है। पीटर बेसिकली ये जानना चाहता है, क्या वो अपनी नई पावर के अच्छे हिस्से को रख सकता है और बुरे हिस्से को हटा सकता है? लेकिन ब्रूस का जवाब काफी डीप है, क्योंकि वो पूछता है, तुम कैसे डिसाइड करोगे कि नेचर का कौन सा हिस्सा अच्छा है और कौन सा बुरा? और यही पूरी मूवी की कहानी हो सकती है, क्योंकि पीटर भी उसी सिचुएशन में है। उसके अंदर कुछ डेंजरस है, लेकिन वही चीज उसे पहले से ज्यादा पावरफुल भी बना रही है। अब बात करते हैं हल्क की। काफी समय बाद हमें हल्क का एक बड़ा और ज्यादा पावरफुल वर्जन देखने को मिल सकता है। ट्रेलर में पीटर खुद शॉक होकर बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े हो सकते हो। और यहाँ से ग्रे हल्क की थ्योरी शुरू होती है। अब कॉमिक्स वाला ग्रे हल्क थोड़ा अलग था, वो ग्रीन हल्क से ज्यादा इंटेलिजेंट और स्ट्रेटेजिक था। लेकिन मूवी में शायद हमें उसका एक अलग वर्जन देखने को मिले, एक ऐसा हल्क जो ज्यादा पावरफुल और ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो। और अगर हल्क सच में वापस अपने पुराने सैवेज फॉर्म में आता है तो स्पाइडरमैन के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब आते हैं सैडी सिंह के कैरेक्टर पर। ट्रेलर में उसका कैरेक्टर बहुत मिस्टीरियस रखा गया है। मार्वल जानबूझकर ऐसा दिखा रहा है कि शायद वही विलन है, लेकिन हो सकता है कहानी बिल्कुल उल्टी हो, क्योंकि उसका कैरेक्टर साइकिक पावर्स रखता हुआ दिखाई देता है। वो लोगों के माइंड को अफेक्ट कर सकती है, और शायद इसी वजह से DODC यानी डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल उसे डेंजरस मान रहा है। लेकिन असली सवाल है, क्या वो सच में विलन है या फिर कोई और उसे विलन बना रहा है? क्योंकि DODC का इतिहास भी
ज्यादा साफ नहीं रहा है। हो सकता है उन्होंने उसे पकड़कर एक्सपेरिमेंट्स किए हों और पीटर को भी उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हों। अब यहीं से एक बड़ा एक्समैन कनेक्शन बनता है। अगर सेडी सिंक सच में जीन ग्रे है तो उसकी पावर्स एमसीयू में म्यूटेंट्स की शुरुआत का संकेत हो सकती हैं और शायद इसी वजह से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में म्यूटेशन इतना बड़ा टॉपिक है, क्योंकि पीटर, जीन ग्रे और हल्क तीनों किसी न किसी तरह डीएनए और ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं पनिशर की। ट्रेलर में पीटर एमजे को बचाने के लिए पनिशर के पास ले जाता है और ये टीम अप काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि स्पाइडरमैन और पनिशर दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। स्पाइडरमैन लोगों को बचाना चाहता है, लेकिन पनिशर का तरीका काफी ज्यादा ब्रूटल है। दोनों के बीच क्लैश होना तय है, लेकिन अगर पीटर को किसी की प्रोटेक्शन चाहिए तो फ्रैंक कैसल से बेहतर ऑप्शन शायद कोई नहीं है और यही वजह है कि ये पार्टनरशिप काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पीटर पार्कर किसके खिलाफ लड़ रहा है, क्योंकि ट्रेलर हमें बार बार कंफ्यूज कर रहा है। एक तरफ लगता है कि सेडी सिंक का कैरेक्टर सबसे बड़ा थ्रेट है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ क्लूज बताते हैं कि शायद असली विलन कोई और है। DODC यानी डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल पहले भी MCU में दिखाई दे चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि इस मूवी में उनका रोल काफी बड़ा होने वाला है। हो सकता है कि वो सुपर पावर्ड लोगों को कंट्रोल करना चाहते हो और इसी वजह से वो जीन ग्रे जैसे किसी म्यूटेंट को पकड़ना चाहते हो। ट्रेलर में हमें दिखता है कि सेडी सिंह का कैरेक्टर किसी को कंट्रोल कर सकता है। वो सिर्फ लोगों को अटैक नहीं करती, वो उनके माइंड तक पहुंच सकती है और यही उसकी सबसे डेंजरस पावर है। एक सीन में ऐसा लगता है जैसे वो कई लोगों के जरिए पीटर से बात कर रही है। मतलब वो सिर्फ सामने से फाइट करने वाली विलन नहीं है, उसकी असली ताकत उसका माइंड है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पीटर शायद उसकी पावर से पूरी तरह अफेक्ट नहीं होता और इसका रीजन हो सकता है उसका स्पाइडर सेंस, क्योंकि स्पाइडर सेंस सिर्फ डेंजर फील नहीं करता। हो सकता है कि वो उसे साइकिक अटैक से भी बचा रहा हो और इसी वजह से सेडी सिंह का कैरेक्टर पीटर को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता। अब अगर वो सच में जीन ग्रे है तो उसकी स्टोरी आगे अवेंजर्स और एक्समैन दोनों से कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि जीन ग्रे MCU के फ्यूचर में एक बहुत बड़ी कैरेक्टर बन सकती है। अब वापस आते हैं हल्क पर। ट्रेलर में हल्क का जो वर्जन दिखाया गया है वो पहले वाले प्रोफेसर हल्क से काफी अलग लगता है। पहले हल्क और बैनर एक बैलेंस में थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हल्क का ज्यादा एग्रेसिव साइड वापस आ रहा है और यही चीज पीटर के लिए प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि सोचो, एक तरफ पीटर खुद अपनी नई पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहा और दूसरी तरफ उसके सामने हल्क जैसा कैरेक्टर आ जाए तो फाइट कितनी डेंजरस होगी। लेकिन शायद हल्क सिर्फ एनिमी नहीं होगा, क्योंकि ब्रूस बैनर पीटर को समझ सकता है। दोनों की सिचुएशन काफी सिमिलर है, दोनों के अंदर एक ऐसी ताकत है जो कभी भी कंट्रोल से बाहर जा सकती है। अब बात करते हैं आंट मे की। ट्रेलर में उसकी आवाज सुनाई देती है और ये सीन काफी इमोशनल है, क्योंकि आंट मे हमेशा पीटर को एक बात याद दिलाती थी, पावर चाहे कितनी भी बढ़ जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे भी बड़ी होती है और यही वो चीज है जो पीटर को फिर से याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इस मूवी में पीटर शायद अपनी आइडेंटिटी खोने के करीब है। वो इतना स्पाइडरमैन बन चुका है कि पीटर पार्कर पीछे छूट रहा है। लेकिन स्पाइडरमैन की असली ताकत सिर्फ उसकी एबिलिटीज नहीं है, उसकी असली ताकत उसका दिल है और यही चीज उसे बाकी हीरोज से अलग बनाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या MJ को पीटर फिर से याद आएगा? नो वे होम के बाद पेल ने सबको पीटर पार्कर को भूलने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन स्पाइडरमैन को नहीं। MJ को अभी भी स्पाइडरमैन के साथ बिताए मोमेंट्स याद हो सकते हैं, इसलिए जब पीटर उसके पास जाता है तो शायद वो उस पर भरोसा करती है, क्योंकि उसके लिए स्पाइडरमैन अभी भी वही हीरो है जिस पर वो कभी भरोसा करती थी। और यहीं से पनिशर की एंट्री आती है। पीटर MJ को सेफ रखने के लिए फ्रैंक कैसल के पास छोड़ देता है और ये पार्टनरशिप काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोनों हीरोज का तरीका बिल्कुल अलग। स्पाइडरमैन उम्मीद और बचाव में विश्वास करता है, जबकि पनिशर बदला लेने में। लेकिन दोनों के बीच एक चीज कॉमन है, दोनों अपने तरीके से लोगों को बचाना चाहते हैं। तो हो सकता है ये एक बहुत यादगार टीम अप बने। अंत में ट्रेलर हमें यही दिखाता है कि पीटर अब DODC के खिलाफ खड़ा हो सकता है। शायद उसे सच्चाई समझ आ गई है, शायद अब वो सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं बल्कि पीटर पार्कर बनकर भी लड़ना सीखेगा, क्योंकि ब्रांड न्यू डे की सबसे बड़ी कहानी किसी विलेन को हराना नहीं है, ये कहानी है एक इंसान की जो दुनिया से सब कुछ खोने के बाद भी हीरो बने रहने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ट्रेलर ने जितने सवाल छोड़े हैं, शायद मूवी उनके सारे आंसर्स देगी। स्कॉर्पियन का सीक्रेट, हल्क की वापसी, जीन ग्रे की एंट्री, DODC की असली सच्चाई और पीटर पार्कर का नया चैप्टर। क्योंकि एक बात तो साफ है, स्पाइडरमैन की जिंदगी कभी आसान नहीं होती और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, पीटर पार्कर हमेशा स्पाइडरमैन बनकर वापस आता है।